हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए लाई हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर रीडिंग। यस, मुझे पता है कि ऐसी रीडिंग के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो इसीलिए हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि क्या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप दोनों की जोड़ी कैसी है, कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, गाइडेंस यहाँ पर क्या आती है, रिलेशनशिप के प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को वहाँ से डायरेक्टली देख लेना है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और स्क्रीन पर भी आपको मेरी टेलीग्राम ID और ईमेल ID मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स क्या बताते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के। तो कैसा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हमारे ग्रुप नंबर 1 का। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर टर्न हो रहा है अवेयरनेस का। अश्योरेंस, हीलिंग, ओके, अवेकनिंग। इनिशियली जो यहाँ पर कार्ड्स वाइब दे रहे हैं वो ये है कि आप लोगों में से कई लोगों का जो रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये अभी थोड़ा नया नया रिलेशनशिप है। यानी कि थोड़ा सा सेंस ऑफ डाउट आ रहा है यहाँ पर आपको अपने रिश्ते को लेकर के। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पता नहीं ये रिश्ता सही है कि नहीं, इतना दूर बैठे हैं, देखता कौन है कि वहाँ सामने वाला बंदा या बंदी क्या कर रही है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी एक रिलेशनशिप से हट करके एक नए रिलेशनशिप में गए हैं और ये उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। वो हो सकता है कि अपने इन फेस पार्टनर से हट करके, यानी कि उनसे कमिटमेंट हटा करके, उनसे रिलेशनशिप तोड़ करके किसी नए रिलेशनशिप में गए हैं, या उनका पहले ब्रेकअप हुआ है और उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा फेस करना पड़ा एंड देन वो एक नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ गए हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। आपका जो अभी प्रेजेंट का रिलेशनशिप है, जो LDR है आपका, ये आपका टाइम मांग रहा है। ये आपकी तरफ से एक हेल्दी बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन रख रहा है। तो ये यहाँ पर इनिशियल मैसेज आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर थोड़ा सा ये है कि मुझे अटेंशन चाहिए, या फिर ये पर्सन रिप्लाई क्यों नहीं करता है। कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर भी यहाँ पर आता है। एक सेंस ऑफ गेटिंग लव वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है कि आप लोग थोड़ा सा प्यार चाहते हो सामने वाले से, एंड वो अटेंशन और वो लव कभी कभी अगर जैसे आपको नहीं मिलता है या फिर सामने वाला नहीं समझ पाता है, तो आपको लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तो सबसे ख़राब चीज़ ही यही है कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है कि इस टाइम मुझे कैसा फील हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं बार बार ये एक इशू आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट का कारण बन रहा है। ओके, चलिए देखते हैं हमारे रोमांस और अकल कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज लाए हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, को डिपेंडेंसी, यस, डेफिनेटली सेम चीज़ जो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताई है कि कहीं ना कहीं आप अटेंशन सीख कर रहे हो अपने उस पार्टनर के साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। एंड जब वो अटेंशन, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो यू आर क्रेविंग फॉर दैट, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो, एंड ऑलमोस्ट आप उन पर डिपेंड हो चुके हो अपने डे टू डे रूटीन के लिए कि इस पर्सन का मुझे मैसेज आ गया देन आई कैन वर्क वेल, तब मैं आराम से काम कर सकता हूँ, आराम से काम कर सकती हूँ। अगर इनका मैसेज नहीं आया, इनका रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मुझे बहुत परेशानी होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। लेट्स सी यहाँ पर कार्ड्स और क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। प्लेफुलनेस, बहुत इनिशियल स्टेज में अभी आपका रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, सी दिस, अभी वक्त है आपके रिलेशनशिप को टाइम देने का। मैंने शुरुआत में ये बात बोली थी एंड कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं, बार बार सेम मैसेज दे रहे हैं कि अभी आपके रिलेशनशिप को थोड़ा और वक्त चाहिए। अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ लिटिल प्लांट, एक छोटा सा पौधा है, अभी ये पेड़ नहीं बना है। अभी आपके रिलेशनशिप को काफ़ी वक्त लगेगा उसे डेवलप होने में, ग्रो होने में, एक दूसरे को जानने में, समझने में। सो अभी काफ़ी टाइम है एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान पहचान करने में।
ये जो वक्त है इस समय तो अभी आपको अपने रिलेशनशिप में बस एक दूसरे को जानने का ही काम करना चाहिए, जो कि कार्ड्स बताते हैं। बहुत ज़्यादा रिलाय मत करिए एक दूसरे के ऊपर, कार्ड्स ने ये भी बोला है। हर एक बात के लिए या फिर बहुत ज़्यादा डाउट मत करिए कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो हर चीज़ गलत ही हो रहा होगा। इन सब बातों को दिमाग से निकालने के बाद आप शांति से बैठ करके ये सोचिए कि कैसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हम एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जो एक डिपेंडेंसी आ चुकी है अपने पार्टनर के ऊपर, उनसे बात करने की जो हैबिट पड़ चुकी है, वो हैबिट की वजह से आप लोगों के आर्गुमेंट्स इतने बढ़ जाएं कि आपका रिलेशनशिप में कई सारी दरारें आ जाएं। तो इससे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। आगे देखते हैं क्या मैसेज है कार्ड्स की तरफ से ग्रुप नंबर 1 के लिए, और क्या मैसेज है कार्ड्स। इनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी क्या है कार्ड्स, चलिए आज यही जान लेते हैं पहले। द मेस मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, मैस आपके पास आ रहा है कि गड़बड़ी हो जा रही है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ वर्क ऑन दिस। आप दोनों को अपने बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दूर करना पड़ेगा। एंड आपके पास डिजिटल कम्युनिकेशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आपको अपने वर्ड्स को जब भी आप कन्वे करते हो, कोई बात बोलते हैं, एग्जैक्टली वही बोलिए जो आपने सोचा है, उसे मॉडिफाई मत करिए। सेकेंड चीज़, क्लियर रहिए अपने वर्ड्स को लेकर के। थोड़ा सा ऐसे शब्दों का चयन करिए जो क्लैरिटी देते हों। एम्बिग्विटी जितना ज़्यादा क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को हार्म करेगा। द स्टेपल सी, जब आप इस कंडीशन को कंप्लीट कर देंगे, इस कंडीशन को ठीक कर देंगे, देन यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप स्टेपल फूड का मतलब आप जानते हैं, एक ऐसा फूड जो कि हमें ज़िंदा रखता है, हमारा बेसिक फूड। और वो उसके लिए यानी कि हमारे रिलेशनशिप की बेस बनाने के लिए ज़रूरी है किस तरीके के मेस को, इस मिसकम्युनिकेशन को हटाया जाए अपनी लाइफ से। सो प्लीज़ अपने कम्युनिकेशन में क्लियर रहिए। आप लोग कई बार ऐसी बातें बोलते हो अपने पार्टनर को, एंड आपके पार्टनर की तरफ से भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, यानी कि समझ में नहीं आता है, कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, समझ नहीं आता है कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली बात क्या है यहाँ पर। इसी चीज़ को क्लियर करना है, क्योंकि ट्री की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। आप देख सकते हो, आपके जो फर्स्ट स्प्रेड निकाला था मैंने, स्पिरिट कार्ड्स लिए थे, वहाँ पर ट्री की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जो कि ग्राउंडनेस और रूटिंग को बता रहा है, बेस को बता रहा है। आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों के शब्दों में क्लैरिटी हो। लेट्स सी, यहाँ पर मैं 2 कार्ड और लूँगी इस डेक से। ओके, द बिगिनिंग से, अभी शुरुआत है आपके रिश्ते की। अभी इतनी जल्दी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बना लेना अपने रिलेशनशिप से मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। कार्ड्स भी ऐसे बोल रहे हैं कि इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, अभी तो शुरुआत हुआ है आपके रिश्ते का, इसे समय दीजिए, इसे ग्रो होने दीजिए। एंड देन द मिनी ट्री, मैं ट्री बोल रही थी, एंड सी ट्री का कार्ड है। ओ गॉड, सी दिस, आपके कार्ड्स खुद आपसे बातें कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इट्स जस्ट अ स्मॉल ट्री। मैंने आपसे यही वर्ड बोला था कि छोटा सा पौधा है, अभी पेड़ तो बना ही नहीं है। एंड सी अ स्मॉल ट्री, एक ब्रोकली है यहाँ पर, बस पूरा प्लांट आया नहीं है। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि एक बड़े वृक्ष की तरह आपको सारे के सारे फल दे देगा। अभी तो समय लगेगा आपके रिलेशनशिप को ग्रो होने में, वो समय रिक्वायर्ड है, वो मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, लॉयल्टी यहाँ पर सबमिट होगी, कमिटमेंट सबमिट होगा, देन यू विल सी द बेस्ट रिलेशनशिप। अभी शुरुआत है, दिस इज़ अ बिगिनिंग फॉर यू। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ हैं। सो फर्स्ट ग्रुप के रिलेशनशिप में प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं कार्ड्स। द फूल, अगेन दिस इज़ द बिगिनिंग कार्ड, ये 0 का कार्ड है, फाउंडेशन का कार्ड है, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। सो दिस इज़ अ बिगिनिंग फॉर यू। नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्स, एंड सी दिस इज़ द एंडिंग। टैरो में मेजर अरकाना यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होता है। ये वर्ल्ड का कार्ड है, अगर आपने ओरिजिनल टैरो डेक देखे हैं तो, जो कि ये रखे हुए हैं। यहाँ से शुरुआत है और यहाँ पर आके अंत है, और ये अंत नहीं है, ये वापस से फूल की तरफ की जर्नी है। देन सी दिस,
आपका जो रिलेशनशिप है LDR, ये आपको लाइफ के हर तरीके के मोमेंट्स को दिखाने वाला है। खुशी से खुशी, गम से गम, हर एक चीज़ आप यहाँ एक्सपीरियंस करने वाले हो। एक्सपीरियंसफुल आपका जर्नी रहने वाला है। देन एन्जॉय दिस जर्नी। जो लेसन है उन्हें लर्न करिए एंड आगे बढ़ते जाइए। आपका रिलेशनशिप फाउंडेशनल मैं बोलूँ तो अगर अभी आप सही तरीके से चलते हो, इट कैन गिव वर्ल्ड टू यू। ये आपकी दुनिया बन सकता है आपका रिश्ता। ये आपके लिए बेस का काम कर सकता है। आपका, आप कह सकते हो कि एक ऐसी फाउंडेशन बनेगी जिस पर आप हमेशा टिके रह सकते हो। कि हर कोई आपको छोड़ सकता है, हर कोई धोखा दे सकता है, बट दिस रिलेशनशिप वॉन्ट, ये रिलेशनशिप आपको नहीं देगा धोखा। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि फाउंडेशन अच्छी की जाए। एक अच्छी बिल्डिंग एक अच्छी फाउंडेशन पर बनती है, वी नो दैट। सो एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी, आपके रिलेशनशिप में फ़न एलिमेंट बहुत है। तो अपने रिलेशनशिप को आप जितना ज़्यादा अलाइव, फ़नी और जितना कॉमिक रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। यानी आप दोनों जितना ही हंसेंगे, कभी जोक्स पर, कभी कोई भी चीज़, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में स्माइल, हंसी, लाफिंग ये सब रहेगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर मैं इसे बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ कैजुअल हो जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में फ़न एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्वीन ऑफ कप्स, आपका जो पार्टनर है वो आपके इमोशंस को समझते हैं एंड आपके इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है वो जानते हैं इस बात को। एंड आप भी कभी कभी सरप्राइज़ हो जाते हो ये सोच करके कि इस पर्सन को कैसे पता कि ये बटन दबाने पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और ये बटन दबाने पर मैं शांत हो जाऊंगी। सो दिस पर्सन नोज़, इस पर्सन को पता है आपके सारे ही बटन्स, ओके। एंड आप उस चीज़ को अभी समझ रहे हैं, ये आपकी जर्नी है। आपका पर्सन आपसे ज़्यादा मैच्योर यहाँ पर दिखता है, तो वो इस जर्नी को ऑलरेडी जानते हैं या जानती हैं। आपकी जर्नी शुरू हुई है, आपके लिए ये बिल्कुल ही एक अलग सा एक्सपीरियंस है जिसके आप चल रहे हो। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही कप्स के कार्ड हैं। अगेन इमोशनल बैलेंस के बारे में कार्ड बता रहा है। फूल के साथ पेज ऑफ कप्स। ना फूल की प्रेजेंस आपको हर कार्ड में दिखेगी, बट पेज के जो भी कार्ड होते हैं, जितने भी पेज के कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं, इन कार्ड्स में फूल प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये बताता है रीचेक। रीचेक यानी कि आप वापस से चेक करिए गलती कहाँ है, वापस से चेक करिए गड़बड़ी कहाँ है। आपका रिश्ता बहुत अच्छा है ग्रुप नंबर 1, इसे संभालने की ज़रूरत है। मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप अगर इस तरफ देखेंगे 48 नंबर लिखा हुआ है। 48 जब आप 4 + 4 करते हैं देन आपको 8 रिसीव होता है, विच इज़ अ डबल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। 4 इज़ अ नंबर ऑफ मैरिज ऑल्सो। तो देयर इज़ नो डाउट कि आपका ये रिलेशनशिप ही आपका मैरिज हो जाएगा। अब मैं इसके लिए थोड़ा सा कंफर्म करना चाहूँगी हमारे इस कार्ड से कि क्या वाकई में कार्ड्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्वीन ऑफ फायर एंड 7 ऑफ फायर, यस, 2 कार्ड आए हैं, इन दोनों को ही हम लेंगे। एंड आपको यहाँ पर हॉर्स दिख रहा होगा, एंड कहीं ना कहीं अगर आप इसे थोड़ा सा क्लोज सा देखोगे तो ये आपको एक दूल्हे की घोड़ी नज़र आएगा। वैसे ये यूनिकॉर्न है एंड ये विश पूरी करने वाला यूनिकॉर्न है। सो जस्ट अपनी विश यहाँ पर बोल दीजिए अभी आप लोग, जो आपकी इच्छा है लाइफ में उसे आप प्लीज़ ज़रूर बोलिए, क्योंकि यूनिकॉर्न आ चुका है, विश पूरा करता है। क्वीन ऑफ फायर मैरिज को सिग्निफाई कर रही है। डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। बस आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा। अभी बहुत कच्चा रिश्ता है, इसमें नींव इसकी मजबूत करनी पड़ेगी। उसके लिए प्यार भी ज़रूरी है, झगड़े भी ज़रूरी है, हर एक एलिमेंट ज़रूरी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लेफुलनेस, यानी कि ये कार्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा फ़न, मस्ती, ये सारी चीज़ें रहेंगी, जितना ज़्यादा आप दोनों एक साथ हंसेंगे उतना ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब रहेंगे, उतना ही ज़्यादा क्लोज रहेंगे। एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है ये। ओके, आगे देखते हैं कंपैटिबिलिटी को लेकर के हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। क्या है कंपैटिबिलिटी ग्रुप नंबर 1 की। ओके, ये कार्ड जंप कर रहा है, पेज ऑफ सोर्ड। देखिए फिर से एक पेज का कार्ड है।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग फाइट करते हो ना तो बड़ी हाई लेवल की फ़ाइट करते हैं, यानी कि आप दोनों में से कोई चुप नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉजिक्स ऐसे आप लोग देते हैं कि सामने वाले को चुप करा देना है। थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने आप को शांत करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स बनना पड़ेगा, फाइव ऑफ वॉन्ड्स नहीं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स हमेशा फाइटिंग के मूड में रहता है, कंपटीशन के मूड में रहता है, लेकिन अपने ही पार्टनर से कैसा कंपटीशन। जब आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो आप दो नहीं एक हैं, आप यूनियन हैं और आपको साथ में चलना होता है। इसीलिए क्वीन ऑफ कप्स में आपको बदलना होगा, ठीक है। अपने इस रिलेशनशिप को क्वीन ऑफ फायर एंड क्वीन ऑफ कप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ फायर का मतलब है एक ऐसी महिला या एक ऐसा पुरुष या एक ऐसा पर्सन जो कि अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, उनकी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं कैसे चीज़ों को बेटर करना है और अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है। क्वीन ऑफ कप्स एक माँ के जैसा या एक फादर के जैसा अपने स्पाउस से प्यार करते हैं, अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, उनकी हर गलती में उनको बताते भी हैं और साथ ही साथ उनका हाथ पकड़ के उनको सही राह भी दिखाते हैं। दैट इज़ अ ट्रू पार्टनर, उसकी ज़रूरत है यहाँ पर। ये बच्चों वाली हरकतें आपको छोड़नी पड़ेंगी अपने पार्टनर के साथ। ये बच्चों वाली हरकतें ना कभी कभी अच्छी लगती है, हम अपने पार्टनर के सामने बच्चे जैसे बिहेव करने लगते हैं, बट वो एक फ़नी एलिमेंट में बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर वो आर्ग्यूमेंट में बने कि बच्चों की तरह ज़िद करके बैठ जाए या फिर आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, उसको हटाना पड़ेगा। कंपैटिबिलिटी के बारे में कार्ड्स ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके, ये सारे कार्ड्स टर्न हो रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सी दिस, यही कार्ड आपके लिए यहाँ पर है, यही सेम कार्ड यहाँ पर है, तो मैं इसे यहीं पर रखने वाली हूँ। देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स फॉर यू। नेक्स्ट वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन इज हेयर। सी फाइनल कार्ड में भी कम्युनिकेशन आ रहा है, मैं शुरू से कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ। एक तो आप लोग एक काम करिए, मैं इंस्टेंटली आपको एक मैसेज दे रही हूँ, जब भी आपके पार्टनर का मैसेज आता है और जहाँ पर आप नाराज़ हैं, प्लीज़ तुरंत रिप्लाई मत किया करिए, 30 सेकंड्स के लिए रुक जाइए। हो सकता है उस 30 सेकंड्स आपकी दुनिया बदल दे। ये इंस्टेंट रिप्लाई करने वाली हैबिट और तुरंत ही जवाब देने वाली आदत ना आपको ले डूबेगी, आप परेशान हो जाओगे इससे। तुरंत जवाब मत दीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सोच लीजिए कि इस समय क्या बोलना सही है, क्योंकि आप मन से बिल्कुल बुरे नहीं हैं, दिल से आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लोग लिख ऐसा दोगे कि सामने वाले पर्सन की दुनिया हिल जाएगी। वो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, एंड इस ग्रुप को ना मूवीज़ के डायलॉग्स बहुत आते हैं, एक से एक डायलॉग आप लोग अपने पार्टनर के ऊपर फेंकते हो, सामने वाला वो समझ नहीं पा रहे कि ये आ कहाँ से रहा है, उसके पास रिप्लाई नहीं है, फिर आपको लोग को लगता है वो रिप्लाई नहीं करता या करती। तो आप लोग बातों के बहुत धनी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत जगह पर कर रहे हैं। डायलॉग्स यूज़ भी करने तो अच्छे वाले करो ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सी अगेन वॉन्ड्स का कार्ड है, स्ट्रगल का कार्ड है ये। आपका रिलेशनशिप तब तक स्ट्रगल करेगा जब तक आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं होती। एंड फाइनल इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, किंग इज़ देयर, क्वीन इज़ देयर, डेफिनेटली यहाँ पर रिलेशनशिप इमर्ज होता दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर है। जो भी प्रोज एंड कॉन्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं थ्रू आउट द रीडिंग, आपको वहाँ पर काम करना है। एंड अब फाइनल यहाँ पर मैसेज लेते हैं अपने कार्ड से कि क्या फाइनल मैसेज यहाँ पर हमारा कार्ड हमें देना चाहता है। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पर अपने टैरो डेक को यूज़ करूँगी। व्हाट इज़ द फाइनल मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1 उनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए। डेथ का कार्ड है, यू नीड ट्रांसफॉर्मेशन। सिर से लेके पाँव तक आपको अपने रिलेशनशिप को ठीक करना पड़ेगा। मैंने रीचेक वर्ड यूज़ किया था, आप लोग मेरे शब्दों पर थोड़ा ध्यान दिया करिए। मैं कहीं कहीं ऐसे कीवर्ड्स बोलती हूँ जहाँ पर आपको वो कीवर्ड्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैंने रीचेक बोला था और उस रीचेक की ज़रूरत आपको है, आपके रिलेशनशिप को है, आपके पार्टनर को भी है। 6 ऑफ सोर्ड, जब भी आप लोगों के बीच में फ़ाइट होती है, इस फाइट को जितना जल्दी हो सके एंड करने की कोशिश करिए, उसे स्ट्रेच मत करिए। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करोगे रिलेशनशिप में होगा ये कि फिर आदत पड़ जाएगी इतने स्ट्रेच करने की, तो फिर सामने से भी एफर्ट्स कम होने लगेंगे। तो उतना ही स्ट्रेच करिए जितना कि हेल्दी है, उसके आगे नहीं, नॉट बियॉन्ड दैट। एट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
एंड ये कार्ड भी आ रहा है, दैट इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं इसे यहाँ पर लगा रही हूँ। फाइनल मैसेज हमारे सामने है, आपका रिलेशनशिप अगर हील नहीं होता है, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वो ब्रेक हो जाएगा। इस चीज़ को आपको होने नहीं देना है, क्योंकि जो लूप होल्स हैं उनको आपको भरना होगा, आपको भी आपके पार्टनर को भी। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, क्योंकि गलती हमेशा एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों को अगर हम सुधार लेते हैं तो रिश्ता अच्छा हो जाता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर मौजूद था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया था, यस, एंड देन पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन पेजेस को क्लियर कर रहा है, एम्बिग्विटी को क्लियर कर रहा है। अपने लव को आप क्लेम करेंगे जब आप दोनों कमिटमेंट देंगे, आपका लव क्लियर होगा कि यस, हमने वाकई में प्यार किया है और हम वाकई में साथ में रहना चाहते हैं, इस अपने रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपके लाइफ की बहुत सारी एम्बिग्विटी यहाँ से हट जाएगी। एंड वंस यू मेड अ डिसीजन, स्टिक ऑन दैट। एक बार आपने निर्णय कर लिया कि हाँ यही वो पर्सन है, देन आपको अदर ऑप्शंस नहीं देखने हैं, क्योंकि आप अदर ऑप्शंस देखते रहोगे देन ये एक तरीके का कह सकते हो कि बुरा बिहेवियर हो जाएगा अपने रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ही बढ़िया कार्ड है। देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड यहाँ पर आप देखेंगे वर्ल्ड ऑल्सो प्रेजेंट है, यूनिवर्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। देन दिस इज़ योर डेस्टिनी रिलेशनशिप। ओके, किस्मत से मिलता है ये। सच्चा प्यार तो वाकई में किस्मत से मिलता है। तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को बचा करके चलिए, इसे टूटने ना दीजिए। एंड आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी, इस फाइनल वर्डिक्ट जो इस कार्ड की तरफ से आ रहा है, आई एम यूजिंग द वर्ड वर्डिक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट इसे बहुत लिटरल मत लीजिएगा, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो मैसेज यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तब आपको ये नहीं दिखता है कि मैं ही हूँ या सामने वाला कोई और है। आपको सामने वाले में भी आप ही दिखते हो, आपको सामने वाली चीज़ में भी आप ही दिखते हो, अपने पेरेंट्स में भी आप ही दिखते हो, अपने पार्टनर में भी आप दिखते हो, जानवरों में भी आप अपने आप को देखने लगते हैं। वो जो लेवल होता है स्पिरिचुअलिटी का, दैट इज़ वेरी हाई कॉन्शियस लेवल। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी में एक लेवल के बाद गेन होता है, सबको हो भी नहीं पाता है, बहुत सारे लोग करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आपको उस लेवल का एक मैसेज देना चाहूँगी इस कार्ड की वजह से, कि आप जिस पर्सन को सामने बोल रहे हो कि ये पर्सन गलत है, इस पर्सन पर शक करना चाहिए, ये पर्सन सही नहीं है, कहीं ना कहीं वो मिरर रिफ्लेक्शन है आपका। जो आपका पार्टनर यहाँ पर आ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपका मिरर रिफ्लेक्शन है, यानी कि आप ही हो सामने। यहाँ पर आप देख सकते हो मिरर की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, एंड यू कैन सी द रिफ्लेक्शन हियर। तो जो आपका पार्टनर है वही आपका मिरर रिफ्लेक्शन है। आप समझोगे उनके ट्रिगर पॉइंट्स को तो आपको अपने ट्रिगर पॉइंट समझ में आएंगे। आप उनकी बात को समझोगे, आप अपने आप को उतना ज़्यादा समझेंगे। तो ये मत सोचिए कि मैं उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो इसमें मैं उनके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। नहीं, उनको समझने की कोशिश जो आप कर रहे हो, इससे आपका अपना फ़ायदा है, क्योंकि तब आप अपने आप को बेटर समझ पा रहे हो। ये थोड़ी सी साइकोलॉजी है जो आपको समझनी चाहिए एक रिश्ते में आने पर। तो रीडिंग तो बहुत अच्छी रही है आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की। ये रिलेशनशिप स्टे कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। बस आपको कुछ प्रिकॉशंस हैं जो यहाँ पर लेने हैं। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स क्या मैसेज लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने स्पिरिट कार्ड से देखेंगे कि कैसा है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ओके, फर्स्ट कार्ड इज ट्रांसेंडेंस। बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। देन वी हैव ब्लेसिंग्स। ओके, मैनिफेस्टेशन की है आपने इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं। ओके, ये दो कार्ड टर्न हो चुके हैं तो हम इन्हीं दोनों को लेंगे अब। दैट इज़ जेनरोसिटी एंड स्टेबिलिटी। ओके, कुछ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है जो मैं आपको दूंगी इस रीडिंग में, एंड उसमें से जो पहली गाइडेंस आ रही है वो मैं आपको अभी बता दूंगी कि अपने रिलेशनशिप में एक चीज़ जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है वो ये है कि किसी तरीके का अननेसेसरी बिहेवियर मत करिएगा ना, आप और अपने पार्टनर को भी अवॉइड करिएगा अगर वो ऐसा अननेसेसरी बिहेवियर करते हैं तो। लाइक ड्रामा क्रिएट करना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींचना या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के स्ट्रेच करना, दैट इज़ नॉट नेसेसरी।
आपके रिलेशनशिप का जो एक मैं आपको एक और सिग्निफिकेंस बताना चाहूँगी, आपका रिलेशनशिप प्री डेस्टिन्ड है। इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप को आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। इस रिलेशनशिप में आप खुद से हाथ पांव मारेंगे या मारेंगी तो उसमें होगा ये कि आपका कर्मा जुड़ जा रहा है, और इससे तकलीफ़ यहाँ पर ये हो जाएगी कि आपके कर्मा जो हैं वो भगवान के रास्ते में आ रहे हैं, यानी कि जो आपकी डेस्टिनी में लिख रहे हैं ईश्वर, वो आपके रास्ते में आ जा रहा है। तो प्लीज़ इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई नो थोड़ा सा हो सकता है आपको ना समझ में आई हो मेरी बात, मैं इसको समझाने की कोशिश करती रहूँगी थ्रू आउट द रीडिंग। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के ईश्वर पर डिपेंड हो जाइए, उन पर निर्भर हो जाइए पूरी तरीके से, जिनको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिनमें भी आपका विश्वास है, जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, उन पर आप अपने रिलेशनशिप को, अपने रिलेशनशिप की लॉयल्टी को, उसके कमिटमेंट को लेकर के डिपेंड हो जाइए, किसी और पर नहीं। एंड खुद उसमें कुछ ज़्यादा हाथ पांव मत मारिए, यानी कि खुद बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसमें हैसल करने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा आपके रिलेशनशिप की जो धागे हैं वो टूटने लगेंगे। तो आपका रिश्ता खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं दिखाता है कार्ड्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। एस ऑफ साइड्स, द स्कूप, then we have the hot mess and knight of mains. ओके, रोमांस ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। क्या मैसेज है कार्ड्स? ट्रस्ट, यस, सी, मैंने आपसे कहा कि आप डिपेंड हो जाइए पूरी तरीके से अपने डिवाइन पर, एंड ट्रस्ट योर रिलेशनशिप। फ्री योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ। जो आप एफर्ट कर रहे हो, जो आपको लगता है कि मुझे ये करना पड़ेगा, आपको लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन मुझे फुलफ़िल करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर एक एक्सपेक्टेशन लगा ली है कि एक आइडियल रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, यानी कि लड़की है तो वही खाना बना करके पेश करेंगी या फिर एफर्ट करेंगी, या लड़का है तो वही प्रपोज करेगा। कहीं ना कहीं एक पुराने माइंडसेट हमारे अंदर चलता रहता है, हमारी सोसाइटी में चलता रहता है, एंड आप उसी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं कि कभी मैं गुड नाइट बोले बिना सो गई तो उसको कैसा लगेगा। सो जाइए, इन चीज़ों की आदत डलनी चाहिए। रिलेशनशिप हमेशा अलाइव रहना चाहिए। सो फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस एक्सपेक्टेशन। ना तो करिए ना रखिए, ठीक है ना। सामने वाले को ऐसा मौका दीजिए कि वो आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख लें, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप रखोगे रिलेशनशिप में बोझ बन जाएगा वो। मेक द एफर्ट। नाउ आई एम टेलिंग यू कौन सी एफर्ट की बात यहाँ पर हो रही है। अनरिक्विटेड लव। देखते हैं यहाँ पर हमारे ये कार्ड्स क्या बताते हैं। पेशेंस, इसको मैं यहाँ पर लगा देती हूँ सेंटर में। यस, आपके एफ़र्ट्स करने में अभी वक्त है, ठीक है। आपने जितना एफ़र्ट करना था अपने रिलेशनशिप के लिए किया है, आपने भी किया, आपके पार्टनर ने भी किया इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। लेकिन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चलाने का एक तरीका होता है। आप उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश अगर करेंगे तो बार बार आपके एक्सपेक्टेशन हर्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि बर्थडेज़ पर आप साथ में सेलिब्रेट कर पाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल दुखी हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एफ़र्ट, उतने ही एफ़र्ट आपको यहाँ पर करने हैं जितने की रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि ये बिल्कुल सपनों जैसा राजकुमारी, सपनों जैसी राजकुमारी। ऐसी चीज़ें ना आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देती हैं, और उसके बाद जब वो कंप्लीट नहीं होती हैं तो फिर आपको हर्ट होता है, आपको तकलीफ़ होती है। इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। आप जितना ज़्यादा अपने आप को डाउन रखोगे, आपको पता है कि एक पेड़ जिसमें सबसे ज़्यादा फल होते हैं वो सबसे ज़्यादा झुका होता है। अपने आप को जितना विनम्र रखेंगे आप, उतना ही आपका रिलेशनशिप फलेगा फूलेगा और उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। आपके जो स्प्रेड है, इसकी खास बात है कि आप
जब कोई चीज़ मांगेंगे आपको नहीं मिलेगी, जब आप कोई चीज़ चाहेंगे कि मुझे मिल जाए नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि ठीक है, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक, मैं मेरा सेवा में लगा हूँ, मैं मेरे काम में लगा हूँ, उसी वक्त आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपको सब मिलेगा, आप एक्सपेक्ट करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं। सेकेंड चीज़, एक और चीज़ है यहाँ पर कि आपके रिलेशनशिप में आपको पर्सपेक्टिव को समझना ज़रूरी है। एक होल पिक्चर को समझिए। कई बार ऐसा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में कि पूरी बात जाने बिना आप दोनों के बीच में फाइट्स हो रही हैं। पूरी बात को जानने और सुनने का मौका रखना ज़रूरी है। आधी अधूरी बात पर झगड़ा करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को बहुत बर्बाद करेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर आप चलाना चाहोगे रिलेशनशिप, तो यही चीज़ आकर के आपके रिलेशनशिप को हॉलो करती जाएगी, खोखला करती जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि अभी से इस पॉइंट पर काम कर लिया जाए। ओके, आपका रिलेशनशिप बहुत स्टेबल है, फ्रूटफुल है, और आपका रिलेशनशिप आगे मैरिज में कन्वर्टेबल होने के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है। लेकिन आपके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके और आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं वो एक अधूरापन बना रहता है, वो एक लोनलीनेस बना रहता है, और उसे हम ही दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा डिसीजन था कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जाएंगे, या आपने डिसाइड किया था, तो अब उसे सक्सेसफुल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आपका रिलेशनशिप एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है। सो इसको चलाने की और ये साबित करने की कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ योर कॉल। आगे देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर और क्या बताते हैं। ट्रस्ट योर पार्टनर, ट्रस्ट इन योर रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप कमिटमेंट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, जो भी आप चाहते हो, हाई पॉसिबिलिटीज़ की यही रिलेशनशिप है जो कि आगे आपका बढ़ने वाला है। गर्मा गर्मी से थोड़ा सा बचिएगा आप लोग, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइट से बचिएगा। थोड़ा बहुत फाइट, आर्ग्यूमेंट इज़ ओके, बट यहाँ पर आप हॉट मेस का कार्ड देख सकते हैं। अगर ये हॉट मेस आपकी लाइफ में बनता है, देन एक तरीके का भ्रम जाल बन जाएगा, और उस भ्रम जाल के आगे आप देखना भी चाहोगे तो नहीं देख पाओगे। जब हम कहते हैं ना कि एक फॉग क्रिएट हो गया, एक भ्रम का फॉग क्रिएट हो गया, एक डाउट का फॉग बन गया, तो आप चाहोगे तो भी आप सच नहीं देख पाएंगे। और सेम होगा आपके पर्सन के साथ। और एक अच्छा खासा रिश्ता भ्रम की उस पर कह सकते हो कि आप चढ़ जाएगा, बलि चढ़ जाएगा। एस ऑफ कप्स, यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप कि ये रिलेशनशिप इमोशनली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। ओके, ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं, चलिए ले लेते हैं। सो यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। आपका जो पर्सन है वो थोड़ा स्टबन नेचर का हो सकता है, लेकिन ये जो पर्सन है काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात का पर्सन है, खुले स्वभाव का पर्सन है, काफ़ी ओपन माइंडेड भी दिखता है। एंड ये पर्सन एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि आप भी ओपन माइंडेड रहें, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालें। आपके स्वभाव में भी खुलापन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, आर्ग्यूमेंट्स अगेन। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आप अपने पर्सन के सामने किसी की भी निंदा मत करें, किसी की भी बुराई मत करें, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। भले ही किसी ने गलत किया है, लेकिन फिर भी आप खुद वो चीज़ मत बोलें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बोल करके अपने लिए एक बुरा कर्म उत्पन्न कर रही हैं एंड या कर रहे हैं, तो उसको आप ना करें, ठीक है। गाइडेंस है ये। 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द एम्प्रेस, इन फाइनल है टावर। सी, एम्प्रेस के साथ टावर आया है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका रिलेशनशिप जिसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो जाकर के स्टक हो जाए इन डाउट्स में। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, जो कि एक्स्ट्रा डाउट को दिखा रहा है, यानी कि कुछ डाउट करने लायक था नहीं, वहाँ पर भी डाउट करना, तो उस चीज़ को क्लियर करना है। एक और चीज़ मैं ये बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में अभी भी कुछ चीज़ें होना बाकी हैं, उन चीज़ों को हो जाने दीजिए। जैसे कि मीटिंग होना बाकी हो सकता है, या फिर और टाइम स्पेंड करना बाकी हो सकता है, अच्छे से जानना, कुछ और बातों को पहचानना, फैमिली से मीटिंग बाकी हो सकती है।
तो वेट करिए अभी उस रिलेशनशिप को थोड़ा सा और ग्रो होने का। आपका रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप है, ग्रो कर रहा है, कर भी चुका है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत बाकी है इसमें ग्रोथ, और ये थोड़ा सा और मैच्योर हो सकता है, तो उसका आपको वेट करना होगा। एंड एम्प्रेस का कार्ड डेफिनेटली यहाँ पर आपकी मैरिज को बता रहा है, बट टावर के साथ एम्प्रेस आया है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि या तो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर लें, या तो उन बातों को आप अप्लाई कर लें, अदरवाइज़ ये जो एम्प्रेस है ये लाइफ से हट भी सकती है, ठीक है, यानी आपकी शादी हट भी सकती है इस पर्सन के साथ। तो अगर आप चाहते हो कि इसी पर्सन के साथ आपकी शादी हो जिनके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, देन इन दैट केस आप दोनों को मिल करके वो एफ़र्ट करने हैं जो कि रिक्वायर्ड है, ना कि वो एफ़र्ट जो कि एक्सपेक्टेशंस पर बने हुए हैं। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। एक कार्ड और लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड है, वहाँ पर मुझे एक और कार्ड्स की नीड लगती है। सो लेट्स सी, एक कार्ड मुझे और चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स। ही अपने आप को इस भ्रम जाल से निकाल लीजिए बाहर। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि कह रहा है कि सच को खुली आंखों से देखिए, खुले कानों से सुनिए और सच बात करिए। कभी भी झूठी बात को ना तो करना है आपने, ना फैलाना है, और ना ही अपने बारे में कोई भी झूठ आपको बोलना है। अगर आपने अपने बारे में कोई भी झूठ बोला है अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पार्टनर से, देन इट्स टाइम कि अब आप उन्हें सच बता दें। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपका पार्टनर है वो सब कुछ सच सच नहीं बता रहा है, या फिर उसने कुछ बातें छुपा कर रखी हैं। देन वेट फॉर 2 मंथ्स, यहाँ पर सब कुछ सामने आएगा अगर आपको ऐसा फील होता है तो। अदरवाइज़ ये मैसेज आपको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, और जिनके लिए है उनको पता चल गया होगा। मैं देखती हूँ अब कंपैटिबिलिटी क्या है हमारे ग्रुप नंबर 2 की अपने पार्टनर के साथ। सो वी हैव 5 ऑफ फायर, फूल, किंग ऑफ अर्थ। ओके, आपके रिलेशनशिप में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मेन रहेगी, आपकी इंडिपेंडेंस मेन रहेगी। वहाँ पर चैरियट आया था ऑलरेडी, एंड देन किंग ऑफ अर्थ प्रेजेंट है। आप दोनों को ही सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा फाइनेंशियली, पहली रिक्वायरमेंट आपके रिलेशनशिप की है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप लोगों के झगड़े बहुत हीट अप हो जा रहे हैं। यहाँ पर हॉट मैस का कार्ड था, देन ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि झगड़े बहुत ज़्यादा, ऐसा मान सकते हैं आपकी बहुत ही चाइल्डिश लेवल पर चले जा रहे हैं। तो इन झगड़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचाइए और थोड़ा कम करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आप उसे कम कर सकते हैं। आप उसके टाइम पीरियड को थोड़ा कम कर सकते हैं, उसे श्रिंक कर सकते हैं। लाइक आपका झगड़ा 2 दिन चल रहा है तो आप उसे घटाकर 1 दिन पर लाइए, फिर आधे दिन पर लाइए, फिर उसे 1 घंटे तक ही लिमिटेड रख दीजिए, क्योंकि आप दोनों को वापस तो आना है एक ही प्लेस पर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी को देखिए कि आपको अगर इसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है, देन आपको इन छोटे छोटे झगड़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी अब टैरो हमारे क्या बताते हैं इस रिलेशनशिप के प्रोज एंड कॉन्स को लेकर के। 5 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट था, कार्ड ये आ चुका था, एंड इस कार्ड की यही है 5 ऑफ सोर्ड्स। एंड इस कार्ड की जो स्पेशलिटी है सेम है। ये कार्ड यही कह रहा है कि प्लीज़ आप अपने पार्टनर की बुराई कभी किसी से मत करिए, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हैं, जब तक वो एक लेवल से ऊपर नहीं चले जाते जहाँ पर डिसलॉयल्टी, डिसऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें मैटर करने लगे, तब तक आप उन्हें किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस मत करिए। अपने रिलेशनशिप की जो पवित्रता है उसको बचा कर रखना, उसकी सैनिटी को सिक्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको बचाइए, ठीक है। क्योंकि आपके रिश्ते में ये है कि आप नाराज़ हो तो आपने जाकर दोस्त को बता दिया, आपके पार्टनर के साथ भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन जब आप वापस गए अपने पार्टनर के पास, आपका सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो जो नेगेटिविटी थी जो आपने अपने पार्टनर के बारे में अपने दोस्त को कन्वे की, उस दोस्त के मन में तो वही नेगेटिव इमेज बनी रहेगी आपके पर्सन की। इसीलिए जो ये छोटे मोटे झगड़े होते हैं, इनको अंदर ही अंदर सुलझाना और आपस में ही इसका सोल्यूशन निकाल लेना इज़ बेस्ट। इसमें आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हो, उतना ही ज़्यादा ड्रामा क्रिएट होता है, एंड वहीं से ये सारी चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें आने लगती हैं जहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, दुनिया के सामने एक्सपोज होने लगता है, और इन बैड टर्म्स।
क्योंकि हर रिलेशनशिप में अच्छाई बुराई दोनों होती है। तो गुड टर्म्स सामने आने की जगह बैड टर्म्स सामने आने लगती है, और फिर दुनिया आपको ये बोलने लगती है कि नहीं ये गलत है, इस पर्सन के साथ मत रहो, ये करो वो करो। आपको पता है कि वो पर्सन सही है कि नहीं है, ये सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं। बाकियों को वो पता है जो आपने बताया है, और कुछ नहीं पता है। तो इस डिफरेंस का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज एंड विथ फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियली सिक्योर होना ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए। एंड यस, मैरिज आती है यहाँ पर, तो मैरिज हो सकती है, आपका लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप बदल सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, यहाँ पर कई कार्ड्स टर्न हुए थे एंड लेट्स सी हम इन कार्ड्स को लेंगे। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, एंड स्ट्रेंथ लियो के बारे में बात कर रहा है, जो कि इंटरनली प्यूरिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है कि आपको इंटरनली अपने आप को सब कुछ सच सच करना है। यानी कि कई बार ऐसा हो रहा है इस ग्रुप के साथ कि आप एक्चुअली बता नहीं पा रहे हो कि आपको फील क्या हो रहा है, आप उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर पाते हो, और लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से। सही शब्द जानने के लिए या फिर सही तरीके से अपनी भावनाओं को सामने रखने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले अपनी भावनाओं को समझें। इसके लिए प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, आपको अपने मन में सात्विकता लानी पड़ेगी। थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड एम्प्रेस यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी आई थी, फिर से टैरो से भी एम्प्रेस टर्न हुई थी, तो मैं सिर्फ ऊपर का फर्स्ट कार्ड ही लूँगी एंड ये कार्ड मैं वापस रख रही हूँ। सो एम्प्रेस फिर से आ रही है, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वीनस यहाँ पर प्रेजेंट है, तो शुक्र का जो ग्रह होता है वो प्यार का ही ग्रह होता है, एंड यहाँ पर प्यार मौजूद है। यस, दिस कुड बी योर पार्टनर फॉर लाइफ टाइम, ये आपके परमानेंट पार्टनर हो सकते हैं। लास्ट में कुछ और गाइडेंस ले लेते हैं कार्ड से और देख लेते हैं कि क्या फाइनल मैसेज यहाँ पर रहेगा। आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, तो इसलिए इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करिए, आगे बढ़िए, और जो बातें बताई गई हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना है उन्हें ध्यान देते रहिए, ठीक है। थोड़ा अवेयर रहिए चीज़ों को लेकर के। फाइनल मैसेज क्या है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए? कार्ड्स 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका पार्टनर आप आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डाउट हो रहा है इनके ऊपर, जब भी डिस्ट्रस्ट की सिचुएशन बने, गो विद योर इंटुइशन, ठीक है। ये आपकी अंतरात्मा आपसे झूठ नहीं बोलेगी, इंटुइशन के साथ जाइए और उसी के साथ आगे बढ़िए। आपके रिलेशनशिप में जो आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व रहेगी इन फ्यूचर, एंड ये फैमिली आपको प्यार करने वाली है, आपके पार्टनर की फैमिली। साथ ही साथ 8 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि छोटी मोटी बातों को ले करके बैठना नहीं है इस ग्रुप ने, क्योंकि अगर ये ग्रुप इन छोटी छोटी बातों को ले करके होल्ड ऑन करता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका पार्टनर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उतना स्ट्रेच नहीं बर्दाश्त कर पाते। हम सबकी अपब्रिंगिंग अलग है, तो इसलिए हो सकता है कि उन्हें लगे कि ये अननेसेसरी ड्रामा हो रहा है। आप देख सकते हो सेम वर्ड्स आपके कार्ड पर लिखे हुए हैं, इस कार्ड पर, ड्रामा इज़ अननेसेसरी। एंड फिर ये सिचुएशन बन सकती है कि आपका रिलेशनशिप, आपका पार्टनर कहे कि अभी बहुत हो गया, अभी ये चीज़ तो मुझसे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि हो सकता है उन्हें समझ में ही ना आए। तो इसलिए कम्युनिकेशन क्लियर होना ज़रूरी है, जो कि आपके कार्ड में पहले ही आ रहा था। एंड साथ ही साथ हाई प्रीस्टेस यानी कि गट फीलिंग या फिर इंटुइशन पर रिलाई करना ज़रूरी है व्हेन इट्स कम टू योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ओके, एंड अपने रिलेशनशिप को थोड़ा समय दीजिए, टाइम दीजिए। थोड़ी बहुत यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि सॉर्ट आउट होनी है, होते ही आपका ये रिलेशनशिप मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ को दिखाते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।